अकबर बीरबल की कहानी, बिल्ली और पेड़े की कहानी। बिल्ली और पेड़े की कहानी, स्पर्धा की घोषणा। एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा, वह विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। स्पर्धा के नियम। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी, उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की, उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे से ज्यादा पेड़े होंगे, उसे विजेता घोषित किया जाएगा, और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दी जाएंगी। स्पर्धा में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। इस स्पर्धा के समाचार को सुन लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु नामांकन विभाग भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है। बादशाह से स्पर्धा का कारण जानने पहुंचा बीरबल। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह, आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा, ये बात है तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो। तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो, क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें ही मिल जाएं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, बस ध्यान रहे, जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे, उसे ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले और पेड़े में मिलावट करने वाले को कोड़े मिलेंगे। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो मैं तुम्हें कोड़ों से नहीं बचाऊंगा, दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह का बीरबल को स्पर्धा के लिए उकसाना। बादशाह की बातें सुनकर चालक बीरबल ने कहा, बादशाह, चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम स्पर्धा में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है, यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने उसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है, मुझे सारी खबर मिलती रहेगी। मन से संदेह दूर हो गए हों तो जाकर नामांकन करवा लो। बीरबल अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश बादशाह, और नामांकन के लिए कार्यालय की ओर चल पड़ा। स्पर्धा का आरंभ होना। सारे प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया। सभी प्रतिभागियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नजर बनाए हुए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। दंड का भागी कौन? सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गायों की दूध से भी पेड़े बनाए थे। नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूख की वजह से सेहतमंद नहीं थी, बीमार सी थी, जांच के बाद जिनकी वो बिल्लियां थीं, उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके जिनके पेड़ों में मिलावट थी, उनको भी सजा हुई। फिर अंत में 25 से 30 लोग बचे, जिनमें से एक बीरबल था।
सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वालों ने कहा, अरे बीरबल, बेईमानी नहीं कर पाए, इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब लगाई। विजेता कौन? केवल 25 से 30 लोगों की बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज्यादा पेड़े बीरबल के पास है और उसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। फिर लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी नहीं की तो फिर इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे हैं और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे और बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी लगने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं। चूंकि बीरबल बादशाह का खास है, इसलिए शायद जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह कानाफूसी बादशाह तक जा पहुंची तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्कों पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको बता पाओ कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीते ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए? यदि ऐसा है तो क्या मैं बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, झूठ बोलने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है बादशाह, परंतु यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर क्या होगा? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है। आप बिल्ली को दूध टीवी चाट रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर हंसी दिल्लगी करते ही रहते थे। हंसी हंसी में ऐसी भी बातें कह जाते थे जो निरुत्तर करने और नीचा दिखाने के लिए कही जाती हैं। एक दिन इसी उद्देश्य से बादशाह बोले, बीरबल जी, रात मैंने एक सपना देखा। क्या देखा हुजूर सपने में? देखा क्या, हम आसमान में उड़ रहे थे, हमसे मतलब है मैं भी और तुम भी। बीरबल ने अकबर की ओर आश्चर्य से देखा। अकबर ने आगे बताया, उड़ते उड़ते हम दोनों नीचे गिर गए। जब गिर गए तो मैंने देखा मैं तो हूँ शहद के कुंड में और तुम पड़े थे पाखाने में। फिर कुछ नहीं दिखाई दिया था। मेरी आंख अचानक खुल गई थी, मैं जग गया था। सपना इतना ही दिखा। मेरी भी सुन लीजिए। रात बिल्कुल यही सपना मुझे दिखाई दिया था। मैं पाखाने के कुंड में गिरा था और आप सीधे शहद के कुंड में गिरे थे। आपका सपना वहीं टूट गया था, परंतु मेरा सपना आगे भी जारी रहा। आगे मैंने उसी सपने में देखा कि हम दोनों सने हुए अपने अपने कुंडों से बाहर निकल आए। इसके बाद हम लोग एक दूसरे को चाटने लगे। आप मुझे और मैं आपको, यह मैंने सपने में देखा था। बादशाह लज्जित हो गए। उन्होंने तो झूठ ही कहा था। बीरबल ने भी झूठ का दाव मारा था। बीरबल को निरुत्तर करने की इच्छा करता हुआ बादशाह स्वयं ही निरुत्तर हो गया। सम्राट कौन है? एक बार बीरबल अकबर के राजदूत के रूप में एक राज्य में गए। राज्य के शासक ने बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने बीरबल जैसे दिखने वाले 1 दर्जन लोगों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और उन्हें असली सिंहासन के समान सिंहासन पर बैठाया। बीरबल दरबार में दाखिल हुआ। उसने राजा को कभी नहीं देखा था और अब उसका स्वागत 13 शासकों ने किया। बीरबल को पता था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने अपना सिर घुमाया और राजाओं को देखने लगा। उसने अपनी नजर एक राजा पर टिकाई। बीरबल उसके पास गया, झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपको नमस्कार। राजा आश्चर्यचकित हुआ और उसके हमशक्ल भी। आश्चर्यचकित शासक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली राजा हूँ? हम पहले कभी नहीं मिले।
महाराज, आपके चेहरे पर दिखने वाला आत्मविश्वास आपको दूसरों से अलग करता है। जब आपके हमशक्ल आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए आपको घूरते रहे, तब आप दूसरों की प्रतिक्रिया देखे बिना सीधे देखते रहे। केवल एक सम्राट ही ऐसा धैर्य दिखा सकता है, और इसी से मैंने आपको पहचाना। शिक्षाप्रद बाल कहानी 3 सवाल। अकबर बीरबल। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने बादशाह से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह बादशाह का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देंगे, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा, और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहें। बीरबल ने कहा, तो सुनिए बादशाह। पहला सवाल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया, और बीरबल ने बादशाह से कहा, बादशाह, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। बादशाह बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब बादशाह, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। बादशाह, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और बादशाह से बोले, बादशाह, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। बादशाह हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे, और इसी बीच वह मंत्री दरबार से दबे पांव चला गया। शाही मजा। बादशाह अकबर का बिस्तर लगाने वाला सेवक उस बिस्तर पर सोकर देखना चाहता था। मौका देख चुपचाप एक दिन वह शाही बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी ही देर बाद उठ खड़ा हुआ ताकि कोई देख न ले। लेकिन महल में तैनात एक सैनिक ने उसे ऐसा करते देख लिया था। संयोगवश उस सैनिक दूसरे सैनिक के आपसी संबंध अच्छे न थे। वह सैनिक तुरंत बादशाह अकबर के पास गया और सारी घटना उन्हें बता दी। बादशाह यह अपना आपा खो बैठे। सुनकर उन्होंने आदेश दिया, कल सुबह उस सेवक को 20 कोड़े मारे जाएं। जब सेवक को यह मालूम हुआ तो वह बेहद डर गया। वह सीधा बीरबल के घर जा पहुंचा तो बीरबल ने उससे आने का कारण पूछा। तब उसने सारी घटना बयान कर दी। सुनकर बीरबल बोला, चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यह सुनकर सेवक बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। अचानक अर्धरात्रि के समय पूरे महल में हलचल मचने से जाग हो गई। रो चिल्ला रहा था। थोड़ी ही देर में सभी वहां एकत्र हो गए। उन्हें यह देखकर बेहद ताज्जुब हुआ कि इस समय रोने चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही